बेटर टू गो। किसान खड़ा है, उसका नाम है लेंचो। वो आसमान की तरफ देख रहा है, उसे उम्मीद है एक अच्छी बारिश की। वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है जो कि खाना तैयार कर रही थी कि अगर भगवान ने चाहा अच्छी बारिश आ गई तो हमारी अच्छी फसल हो जाएगी। वह फिर से आसमान की तरफ देखने लगा और कुछ समय बाद में बारिश आना शुरू हुई। जो ने अपने परिवार के सदस्यों से खुशी के साथ में कहा, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये पैसे हैं। छोटी छोटी बूंदे जो हैं वो क्या है, छोटे सिक्के हैं, और बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वो बड़े सिक्के हैं। लेकिन ये क्या, चारों तरफ से बारिश के साथ साथ में ओले गिरने लगे और चारों तरफ खेत में और मकान में चारों तरफ ये बर्फ की चादर छा गई। चारों तरफ जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लेंचो का जो मन कुछ समय पहले खुश था वो बहुत उदासी से भर चुका था। वो बच्चों से कह रहा था, अगर टिड्डियों का झुंड भी आता तो भी इससे ज्यादा फसल बच जाती, लेकिन ये ओलों ने तो खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी फसल को तबाह करके रख दिया। लेकिन ऐसी परिस्थिति भी लेंचो के मन में एक विचार था। उसके मन में एक बात थी कि इस समय पे हमारी एक ही व्यक्ति है जो सहायता कर सकता है, और वो है भगवान। मुझे 100 पैसे चाहिए ताकि मैं वापस अपने खेत में फसल उगा सकूं और वापस से नया काम मैं शुरू कर सकूं। उसने क्या किया, एक पत्र निकाला और भगवान को पत्र लिखना शुरू किया। उसने अपनी सारी दुख तकलीफ जो थी वो भगवान को लिख दी। पोस्ट ऑफिस पहुंच के वो कुछ देर सोचता रहा, लेकिन उसने बाद में तुरंत ऊपर भगवान का पता लिखा, और भगवान का पता लिखने के बाद में उस अपने पत्र को पोस्ट ऑफिस में वहां पे डाल दिया। वहां पे एक पोस्टमैन था, उसने देखा कि एक व्यक्ति है जिसने भगवान को पत्र लिखा है। वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ, तुरंत अपने पोस्ट मास्टर के पास गया और इसे इस बारे में बताया। पोस्ट मास्टर जो था उसने उस पत्र को पढ़ा, लेंचो की मुसीबत को समझा। वह सब लोगों के पास में गया, उनसे कुछ कुछ पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद में उसने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं, एक लेटर में कुछ पैसा डाल देते हैं और लेंचो को ये दे देते हैं, और नीचे हम लिख देंगे भगवान, कि भगवान ने ये पैसा उसको भेजा है। लेंचो जो था उसका खुशी का ठिकाना नहीं कि भगवान ने उसकी बात को सुन लिया और भगवान ने उसकी बात का जवाब भी दे दिया। परंतु ये क्या, लेंचो ने जब उस पत्र को देखा और उसके अंदर जब पैसे को गिना तो उसे पैसे पूरे नहीं दिखाई दिए। अब उसे बड़ा ही संदेह होने लगा। उसे लगा कि भगवान ने तो पैसे पूरे डाले होंगे, लेकिन लगता है कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। ये पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग हैं वो बड़े ही चालाक हैं, उन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए होंगे। तो इस बार उसने क्या किया, भगवान से फिर से एक प्रार्थना। पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग हैं बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही दुष्ट हैं, लोगों का पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे भी पैसे इसमें से निकाल लिए। और आप इस बार जब मुझे पैसे भेजो तो आप मुझे सीधे भेज देना, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर ये पैसे मुझे पूरे नहीं मिले तो मेरे घर का खर्चा और मेरे काम नहीं हो पाएंगे।